नमस्कार दोस्तों। 8th पे कमीशन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक आ रहा था कि वो डिले हो रहा है, कैबिनेट उसको डिले करना चाहती है, लेकिन उसकी मंजूरी को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। तो आप वीडियो में बने रहिए। इससे देखिए अब लाखों कर्मचारियों की सैलरी में कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कर्मचारियों के लिए समझ लो बहुत बड़ा डिमांड रहती है इसकी हर 10 साल पे, तो उसके लिए जो है बहुत बड़ी खबर सामने आई है निकल कर के। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, अब दिखा रहे हैं आपको। ये न्यूज़ 18 के एक आउटलेट में छपा हुआ था। 8th पे कमीशन सेंटर न्यूज़ फाइनेंसिंग टर्म्स कैबिनेट नॉट एक्सपेक्टेड सून। जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है 8th पे कमीशन की, उसको कैबिनेट बहुत ही जल्द पास कर सकती है, उसमें मुहर लगा सकती है। देखो मार्च 25 की खबर है, तो ये नहीं, हम पुरानी खबर नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल नई खबर है। सेंटर टू फाइनलाइज 8th पे कमीशन टर्म्स कैबिनेट अप्रूवल लाइकली सून। मतलब कैबिनेट इस पे अप्रूवल अभी लाइकली सून दे सकते हैं। हमको लगता है वो जो जनवरी का अभी डीए नहीं बढ़ा है कर्मचारियों का, वो डीए और 8th पे कमीशन की टर्म्स और कंडीशंस को तुरंत उसी दिन मंजूरी मिलेगी। तो आप लोग जैसे इसको मिलती है, इसको आगे हम बताएंगे आप लोग कि क्या आगे क्या बताया गया है। वही आउटलेट में आपको दिखा रहे हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। फिर ये द इकोनॉमिक टाइम्स में निकला हुआ है, द इकोनॉमिक टाइम की खबर है ये, कि गवर्नमेंट में डिले 8th पे कमीशन इम्पोर्टमेंटल बियॉन्ड जनवरी 1 2026 हियर इज वाई। कि उसका इम्प्लीमेंटेशन 8th पे कमीशन का जनवरी 1 2026 के मतलब आगे क्यों ले जाना चाह रही, ऐसा क्यों है, तो उसके चक्कर में निकली है न्यूज़ कि उसके लिए, क्योंकि इस बार वाले बजट में कर्मचारियों की सैलरी अगर जनवरी 1 2026 से बढ़ाई जाएगी, तो बजट में उसका कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसलिए आप मान के चलिए, अगर 1 साल का समय एक तो लगता है, एयरफेयर कमीशन की सिफारिश अगर देने में 1 साल का समय लग जाता है, तब भी आप मान के चलिए 1 जनवरी 2026 से लागू हो पाना मुश्किल है। भले ही बाद में एरियर बन के, जैसे 7 पे कमीशन में एरियर बन के लोगों को पैसा मिला था, वैसे ही पैसा एरियर बन के मिले। तो आप लोग ये मान के चलिए 1 जनवरी 2026 से लागू, लेकिन कर्मचारी इसी मांग पे अड़े हुए हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू। फाइनलाइजेशन एंड कैबिनेट अप्रूवल। तो इसमें कैबिनेट अप्रूवल की जो बात चल रही, गवर्नमेंट इन द एडवांस स्टेज, मतलब एडवांस अंतिम स्टेज पर है इसका जो फाइनल होना है। इस पर अब बस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बस इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मांगी जा रही हैं। उसकी जानकारी मिलते ही इस पर तुरंत आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल उस कैबिनेट अप्रूव कर देगी, और कैबिनेट अप्रूवल के बाद एक नोटिफिकेशन इशू कर करके इसमें जो इसमें जो इसका स्टाफ बनेगा वो बन जाएगा। इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं रिटायर्ड टू एज पर, मतलब और एक फाइनेंशियली एक्सपर्ट होते हैं। तो इससे इनका पैनल एक गठित हो जाएगा अपना काम करने। टाइमलाइन के लिए तो आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2025 कैबिनेट अप्रूव कर देगी। 1 जनवरी 2025 मतलब जनवरी 16 2025 कैबिनेट, मतलब इसमें एक प्रस्ताव मतलब बताया गया था कि 8th पे कमीशन आएगा। तो फरवरी 2025 में इस पर बात होने लगी थी कि डिले होगा, लेकिन अब फिलहाल आज न्यूज़ निकल के आ रही है कि अप्रैल में इसको मंजूरी मिल जाएगी। फिर इसके बाद ये 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन ये आप मान के चलिए लागू होते होते जुलाई तक का समय लग जाएगा। एम्प्लॉय यूनियन डिमांड्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे सरकार अपना पक्ष रखेगी, जब इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, और उसमें फिर एम्प्लॉय यूनियन के कर्मचारी होते हैं जो कर्मचारियों का पक्ष रखे हैं, तब दोनों की डिमांड एक दूसरे में सुनी जाएगी। उसके बाद ही 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। हालांकि कर्मचारी यूनियन 1 जनवरी 2026 से ही लागू करने की लगातार मांग पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये टाइम से नहीं लागू हुआ तो 10 साल बाद वेतन वृद्धि फिर टाइम से नहीं मिलेगी, ये डिले ही होती जाएगी हर बार 1 आध साल। इसलिए कर्मचारी यूनियन अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अब रही बात फिटमेंट फैक्टर की, तो आपको पता है फिटमेंट फैक्टर 2 तरीके से नज़र आ रहा है। एक तो 2.28 से लेकर 2.86 के बीच रह सकता है। अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर होता है कि आपकी बेसिक पे से कितने को गुणा किया जाता है, तो अगर 2.28 रहता है तो जिसकी बेसिक पे मिनिमम 18,000 है, तो वो 41,000 के आसपास पहुंच जाएगी। और अगर 2.86 से गुणा होता है तो वही बेसिक पे 51,480 हो जाएगी। ये बेसिक पे की बात हो रही है, बशर्ते इस पर डीए, एचआरए, आर अलाउंस और लगते हैं। तो इस पर अब ये तो गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करेगी या पैनल ही डिक्लेयर करेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। फिलहाल इसके लिए भी बजट में इस बार प्रावधान नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि अगला बजट फरवरी में आएगा, तो जुलाई अगस्त तक 2026 तक ये आपको लागू हो जाएगा। लागू जनवरी से ही किया जाएगा। उसमें आप कर्मचारियों को एरियर मिल जाता है, जो कर्मचारी हैं उनको सबको पता है। और
70,000 करोड़, देखो पिछले 7th पे कमीशन के टाइम पर 70,000 करोड़ रुपये बजट में अलॉट किया गया था 2016 में, तब वो 16 में लागू हो गया था। लेकिन इस बार वाले बजट में लागू नहीं किया गया है, इसलिए, लेकिन पिछली बार भी मिला अगस्त से ही था। और ये देखिए सीपीसी के एरियर्स दे करके भेजा गया था। लेकिन इस बार यूपी के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है कि यूपी का इलेक्शन 2027 में है पिछली बार की तरीके से, तो और केंद्र में लागू होगा तो यूपी में भी तुरंत लागू हो जाएगा 2-3 महीने के अंतर्गत। तो बहुत अच्छी खबर कर्मचारियों को मिल रही है। तो वीडियो में बने रहिए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? जय हिंद। आगे कोई भी खबर आती है तो हम आप 8th पे कमीशन से रिलेटेड तो यहीं पे मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।